हमने खबर चलाई थी पीलवा रोड की जो पानी में भराव है, आखिरकार क्यों भराव है, क्योंकि ग्रामीण आरोप लगा रहे थे सरपंच के ऊपर। आखिरकार ग्राम विकास अधिकारी हमारे साथ इंदिरा जी गुजर हैं, इंदिरा जी गुजर से ही बातचीत करते हैं। सर, कल हमने खबर चलाई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या स्पष्टीकरण देंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा आपको कि आपने खबर चलाई, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो स्वागत योग्य चीज़ें समझता हूँ ये कि आप खबर चला रहे हो, जनता की आवाज़ उठा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार वो जो आपने खबर चलाई है ना, उसमें कम से कम एक बार सरपंच साहब का भी स्पष्टीकरण लेना चाहिए था आपको। और उसमें यह है कि सरपंच साहब को तो पता ही नहीं है इन चीज़ों को। क्या ग्रामीण बोल रहे थे कि उधर से आता है सरपंच, तो इधर से आता ही नहीं। क्या सरपंच साहब को ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें दिखती नहीं है? नहीं, वो दिखती है, आपकी बात सही है। हालांकि सरपंच साहब ने अय्यन PWD है, उनको कई बार लेटर भी लिख दिया, मेरी खुद की नज़रों के सामने लिखा हुआ है। चूँकि वो PWD की रोड है और उस पर जो उसको सही करवाना, रिपेयर करवाना, ये सब PWD का ही काम है। अब हम पंचायत तो उसमें कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो PWD ने बनाई है रोड, कार्यकारी एजेंसी उसकी PWD है। हालांकि जो नालियों की सफाई है वो पंचायत ने पहले भी करवाई है और अभी भी करवा रही है, और कुछ कमी रहेगी तो और करवा देगी। बाकी रोड को रिपेयर करवाना, रोड को सही करवाना और न्यू रोड बनवाना वहाँ पे, वो तो PWD का ही काम है और वो PWD ही करेगी। इंदिरा जी, क्या सरपंच की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ज्ञापन वगैरह देना, PWD विभाग में जाना, लोगों की समस्या के लिए तो सरपंच चुना जाता है? आखिरकार फिर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? देखो, ये बात सही है, देना चाहिए जनता की समस्या की तरफ सरपंच साहब को भी देना चाहिए ध्यान। लेकिन सरपंच साहब, हम ये नहीं कह सकते कि सरपंच साहब ने ध्यान ही नहीं दिया है। मेरे खुद के सामने उन्होंने कई बार ज्ञापन भी दिया है। हालांकि बस ये है कि वो करते हैं ना, वो बोल नहीं पाते, वो जनता को समझा नहीं पाते कि मैंने ये कर दिया आपके लिए। वो थोड़ी सी कमी रही सरपंच साहब की। बाकी सरपंच साहब पूरे एक्टिव हैं और जनता की समस्याओं का पूरा समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। अब देखो, वो तो प्रयास ही कर सकते हैं, अब समस्याओं का समाधान होना ना होना वो अलग बात है। तो इंदिरा जी, मेरे को एक बात बताइए, क्या वो पानी की समस्या दूर होगी या नहीं होगी? देखो, इसका समाधान तो PWD ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि उन्हीं की रोड है, उन्हीं की रोड पे पानी भरा हुआ है और उन्हीं की रोड पे अतिक्रमण हो रखा है। तो वो तो PWD से ही बात करना चाहिए आपको। इंदिरा जी, अगर मैं बात करूं तो चंदवाजी स्टैंड पर एक शौचालय है, वहाँ पे महिलाएं तो क्या पुरुष भी नहीं जा सकते, इतनी तो भयंकर वहाँ पे गंदगी है। और कई बार पंचायत के द्वारा वहाँ साफ सफाई भी हुई, पर अभी तक भी उसमें कोई सुधार नहीं आता। क्या मानते हैं इसे? तो पर वहाँ पे कई बोतलें पड़ी हो, तो कई कांच की बोतलें टूटी हुई पड़ी हुई, गुटखा इतना भयंकर थूका हुआ है वहाँ पे। क्या जी, ये मेरे ध्यान में है। ये जो पंचायत का एक बना हुआ है यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है, उसको हम CSC का नाम देते हैं। उसकी हम हर 7 दिन में एक बार सफाई तो करवा देते हैं, ये मेरी भी जानकारी में। लेकिन वो सफाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत जर्जर अवस्था में हो गया। ऑलरेडी हमारे ध्यान में है ये। हम उसकी अभी कुछ ही दिनों में एक नई सैंक्शन निकालने वाले हैं और उसका मॉडिफिकेशन करवाएंगे हम, ताकि एक तो वो क्या है कि इस हिसाब से बने कि उसमें महिलाएँ भी आ सके और उस पर और भी चैम्बर बने, ताकि आने जाने वाले आराम से। क्योंकि चंदवाजी का एक, मेरी जानकारी में है कि चंदवाजी का एकमात्र सुलभ शौचालय है वो जो स्टैंड पे है। तो एक तो वो महिलाओं के हिसाब से हो, ये पूरा ध्यान रखेंगे हम इन चीज़ों का मॉडिफिकेशन के टाइम। क्योंकि बीच में यहाँ तक कि लखेड़ देख लो, असरोड़ देख लो, एक चंदवाजी सबसे बड़ा कस्बा माना जाता है, और वहाँ पे अगर ये सुविधा नहीं है तो एक शर्मिंदगी सी थोड़ी महसूस होती है वहाँ पे। हाँ, देखो, सुविधा तो है, वो है तो सुविधा तो है, लेकिन अभी वो क्या है कि थोड़ा ख़राब अवस्था में हो गया, तो हम उसको सही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जल्दी उसका काम करवा देंगे, ये तो हमारे बहुत पहले से ध्यान में था। सरपंच साहब ने भी मुझे पर्सनली बोला था और मुझे खुद को भी ध्यान था ये। इंदिरा जी, मेरा एक और सवाल है कि जब मैंने बीते दिनों पहले भी खबर चलाई थी, एक कचरा का मामला, जो नालियाँ गवर्नमेंट के द्वारा जो सफाई करवाई जाती है, उसमें कचरा बार बार डाला जाता है। जो कचरे की गाड़ियाँ वगैरह है तो समय पे नहीं आती, या फिर क्या वजह मानते हैं कि गाड़ियाँ में कचरा नहीं डालता? क्योंकि वहाँ की गंदगी गाय खाकर बीमार हो जाती है। आप भी देखते हैं, हम सब देखते हैं ये चीज़ें। इनके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, चंदवाजी में ऑलमोस्ट पिछले 11 महीने से सफाई का टेंडर लगा हुआ है शांति कंस्ट्रक्शन के। अब चंदवाजी की मैं कचरे की मोटी मोटी समस्या बताऊं तो आपको, एक तो चंदवाजी बाज़ार में है, एक ही जो मेन रोड पे तो सबसे ज़्यादा दिखती भी है, लोगों को आम जन को दिखती भी है ये। अब मैं एक तो निवेदन करना चाहूँगा, जो ये दुकानें चला रहे हैं ना चंदवाजी स्टैंड पे, इनको हमने कई बार लोकल अथॉरिटी होने के नाते कई बार इनको नोटिस भी इशू किया है कि भैया आप यहाँ पे कचरा ना डालें। इसके रिगार्डिंग हमने शाम को भी टेम्पो चलाने की पहल की थी। हालांकि बाद में कई लोग फिर भी कचरा वही नालियों में डाल रहे थे, इसलिए हमने टेम्पो तो बंद करवा दिया था। अभी सुबह सुबह हमारा टेम्पो चल रहा है, वो घर घर जाके नहीं बल्कि हर दुकान पे भी जाके, जो तो निःशुल्क बिल्कुल। हालांकि ये भी होता है कि हम दुकानों की रसीद भी काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटते
कि ठीक है भैया आप इसमें कचरा डालो, हमारा टेम्पो हर दुकान से कचरा कलेक्ट करता है, लेके आता है और उसको सही ठिकाने लगाता है। इंदिरा जी, आपने एक गाड़ी भी लगा रखी है, फिर भी वो ज़्यादा कचरा उसी नाली में आके डलता है। बिल्कुल, ये देखो, ये मैं मानना, मेरी ये जानकारी में है ये बात, और मैंने कई बार, हमारे पास हालांकि कई वीडियोज़ भी हैं दुकानों वालों के डालते हुए। हम यही निवेदन करेंगे कि भाई दुकान वालों से यही करेंगे कि भैया आपके पास जब गाड़ी आ रही है तो आप क्यों डाल रहे हो यहाँ पे कचरा। दूसरी बात, हम ये जो NHAI का मामला है, तो क्योंकि पंचायत उनके ऊपर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकती। पंचायत सिर्फ एक यहाँ की लोकल अथॉरिटी होने के नाते उनको समझा सकती है, और वो समझाने का काम प्रॉपरली किया भी है पंचायत ने, देखो। लेकिन अगर अब ये इस पर कोई लीगल एक्शन ले तो वो तो NHAI ले या फिर और संबंधित संस्था ले, पंचायत तो इन पर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकती। तो कचरे का तो यह है कि चंदवाजी में मेन आई वही है, और उसका हम और भी चलो लोगों को समझा के और कुछ करेंगे उसका समाधान। और पास ही में ये पंचायत के जस्ट सामने, जस्ट पास ही ये अंडे की दुकान वगैरह, इससे भी ज़्यादा गंदगी बढ़ती है। अगर स्वच्छ भारत अभियान का जो मोदी जी नारा लगाते हैं, अगर वो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? देखो, ये अंडे की दुकानों का ये है कि इस पंचायत के जो सामने है ये दुकानें, इनका क्या था कि हमारे भी ध्यान में थी ये बातें कि भाई अंडे की दुकान है, ये भी कचरा डालते हैं। हालांकि मैंने पर्सनली बढ़ते निकलते में काफ़ी बार बोला है इनको कि यार आप कचरा मत डाला करो यहाँ पे। उसके बाद में एक सुधार तो ये हुआ कि अंडे वालों ने क्या अपना खुद का एक कचरा पात्र रखने लग गए। वो नहीं रखते हैं, कचरा पात्र रखने लग गए। अंडे वालों की तो यह है कि अब तो नहीं डालते, ये पहले डालते थे। हालांकि समझाने के बाद में सुधार आया है, काफ़ी लोगों ने बंद किया है। लेकिन देखो, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उनको कितना ही समझा लो वो नहीं मानते। अब उनके खिलाफ हम तो यही है कि यहाँ से कोई लेटर बना के और या तो NHAI को या PWD को भेजने वाले हैं, तो वो इन पर लीगल एक्शन ले लेंगे। पंचायत के द्वारा कोई नोटिस वगैरह दिया जाएगा या कोई जांच वगैरह होगी उनकी? ऑलरेडी दिया जा चुका है, पंचायत के द्वारा कई बार नोटिस दिया जा चुका है, इनको समझा दिया गया है, मौखिकली समझा दिया गया है, डॉक्यूमेंटली समझा दिया गया है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है बात। देखो, अगर दुकान साफ रहेगी, स्टैंड साफ रहेगा, रोड साफ रहेगी, तो अल्टरनेट ये चंदवाजी ही साफ रहेगा। ये लोगों को समझने की जरूरत है। ये देखिए, हमारे साथ पंचायत राज विकास अधिकारी हमारे साथ इंद्राज जी गुजर थे हमारे साथ, जो स्पष्टीकरण किया है। कल हमने बीतो दिने कल खबर चलाई थी, और उस खबर का असर आखिरकार कौन करेगा, ये बता रहे हैं कि पंचायत के अंडर में नहीं आती, PWD के अंडर आती है। क्या नोटिस भेजे भी गए हैं, विज्ञापन दिए भी गए हैं, क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अब हम और भी अधिकारियों से बातचीत करवाने का प्रयास करते रहेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।